तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना काफ़ी आसान है। बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट यूज़ होता है और पूरा क्वेश्चन हल हो जाता है। थर्ड वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, उसको आराम से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले रूल समझ लीजिए। कभी भी हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते समय वेरिएबल्स का पावर को चेक करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सब मैंने बता रखा है। एक बार और मैं बता देता हूँ। देखिए जो 3 है, 7 है, 2 है, 1 है, ये सब क्या है, नंबर्स हैं, ये फिक्स है। इनकी आप कहीं भी वैल्यू लिखोगे तो ये 3 ही माने जाएंगे, 7 ही माने जाएंगे। तो ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, अगर मान लीजिए एक्स है, वाई है, जेड है, मतलब ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये हो, मान लीजिए कि एक्स वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, ये तो फिक्स है नहीं। तो ऐसे वैल्यूज को हम बोलते हैं वेरिएबल्स, जो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके वेरिएबल्स। तो नॉन वेरिएबल्स, ठीक है, ये कांस्टेंट वेरिएबल, नॉन वेरिएबल्स कांस्टेंट को ही बोलते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल ना हो, मतलब बार बार बदले ना अपनी स्थिति को। जैसे एक्स है, तो अगर 2 वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, 3 आ जाएगी तो कुछ और हो जाएगी, मतलब हमें पता नहीं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, बदल सकती है। तो ऐसा इसके साथ नहीं है, जहाँ आप 3 रखोगे तो 3 ही होगा। तो ये डिफरेंट होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बीच में। तो देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते समय हमेशा हम ध्यान देते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होगा किसका, वेरिएबल्स का, वही ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। तो इसकी अगर बात करें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का कौन सा है। तो वेरिएबल्स कौन है, एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 2 4 हो गया ना, तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, इसका हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4। ठीक, ठीक इसी प्रकार इसका देखो, ये वाई क्या है, आपका वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर लेते हैं। ठीक, तो ये सब 3 जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, यहाँ पे लिखने के बाद 3 लिख देना। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है। देखो ये भी आसान है अगर आप आराम से समझे तो। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने आपको बता रखा है, एक फार्मूला होता है कि या फिर आप एक आइडेंटिटीज बोल सकते हो, मैथमेटिक्स का तरीका, कि किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे मान लो 2 है, अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अधिकांश लोगों को ये पता है, अगर नहीं है तो भी बता देता हूँ। किसी भी संख्या, 5 हो, 10 हो, 3 हो, 2 हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, किसी भी संख्या में अगर पावर में अगर 0 गिवन है तो बिना सोचे समझे समझ लेना उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ये चीज आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या के, या वेरिएबल्स हो, नॉन वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या हमारा किसका निकालना था, 3 का ना, तो 3 को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 3 के पावर x पे 0। अब कहोगे ये तो मतलब कैसे 3 के बराबर हो सकता है, तो इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 और x के पावर के 0 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे गुणा है ना, तो 1, इसका गुणा करके तभी तो 3 ही आएगा, तो यानी कि ये 3 के बराबर है। तो लिखेंगे वी कैन राइट 3 इक्वल टू 3 x के पावर 0। ठीक, ये लिखेंगे। और यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स क्या है, एक ही वेरिएबल्स है x, तो इसकी पावर क्या है, 0, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि एक ही पॉलिनोमियल की बात हो रही है। यहाँ पे एज क्या हो जाएगा, 0। और ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।